हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेंद्र सर। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल वन स्टेप। तो हमने पिछली वीडियो में बच्चों 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आगे हमारी 3.3 शुरू है और 3.3 शुरू करने से पहले इसका छोटा सा बेसिक देखो कि हमने अक्ष किए थे बच्चों ऐसे। ये था हमारा एक्स अक्ष, इसको इंग्लिश में आप एक्सिस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। यानी इस पूरी लाइन का नाम वाई अक्ष है, जो खड़ी लाइन दिख रही है आपको, और जो बिछी हुई लाइन है इसका नाम एक्स अक्ष है। दोनों जहां मिलते हैं वो होता है जीरो, यानी मूल बिंदु। इसको मूल बिंदु कहते हैं हम, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर जो है प्लस में नंबर चलते हैं, जैसा आपको पहले बताया था, तो इसलिए हम इसको प्लस का एक्स एक्सिस बोलते हैं। और यहाँ बच्चों चलता है माइनस में, तो इसलिए हम इसका नाम माइनस एक्स अक्ष बोल देते हैं, या एक्सिस भी कह सकते हो। सिमिलरली ये भी प्लस का और ये भी माइनस का अक्ष, कौन सा, वाई अक्ष हो गया। तो इस तरह से अब इनके जो दो हमारे जो अक्ष हैं, ये क्या करते हैं, इस पूरे ग्राफ को चार भागों में बांटते हैं, जिसको बोलते हैं चतुर्थांश। ये है हमारा पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसको बोलते हैं चतुर्थांश, यानी चौथा का अंश, चतुर्थांश। तो चौथे अंश जो चौथा हिस्सा होता है, ये हमारा पहला चतुर्थांश है, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश है, और ये हमारा तीसरा चतुर्थांश है, और ये हमारा चौथा चतुर्थांश है। ठीक है जी। तो ये चारों में हमें ध्यान रखना है। जो पहला चतुर्थांश है, इसमें क्या देखो, इस चतुर्थांश के अंदर क्या हो रहा है, एक्स भी प्लस का है इधर, वाई प्लस एक्स प्लस, इन दोनों के बीच में पहला आ रहा है। मतलब यहाँ पर एक्स और वाई दोनों प्लस के आएंगे, यानी भुज और कोटि। इसको हम भुज बोलते हैं बच्चों, जैसे आपको पहले बताया था, इसको कोटि बोलते हैं। तो भुज और कोटि को मिला के हमारा बना पहला चतुर्थांश। तो पहले चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों प्लस के होते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक्स का माइनस वाई का प्लस, तो पहले हमेशा एक्स का लिखना है, फिर वाई का लिखना है। तो ये बन गया दूसरा चतुर्थांश। ऐसे ही दोनों में माइनस आ रहा है, माइनस, तो ये बन गया हमारा, देखो दोनों माइनस है, तो तीसरा। अब यहाँ एक्स प्लस का है और वाई माइनस का है, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे सवाल आएंगे वो देखो जरा। जैसे मान लीजिए आगे आपसे पूछता है 2 और 3 बताओ किस चतुर्थांश में आ रहे हैं, तो देखो 2 प्लस का 3 प्लस का, यानी एक्स और वाई भुज और कोटि दोनों प्लस के हैं। तो x प्लस का ये रहा, y प्लस का ये रहा, ये किसके बीच है, पहले के बीच। तो यानी कि ये आ गया, इसका उत्तर क्या आ गया, पहला चतुर्थांश। ये पहले चतुर्थांश में बिंदु है। इसी तरह से आपसे पूछ ले -4 और 2 पूछ ले मान लो, तो देखो x माइनस का गाय ये रहा, और y प्लस का गाय ये रहा, तो दोनों के बीच कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों, दूसरा चतुर्थांश। ठीक है। इसी तरीके से आपको ऐसे सवाल आएंगे, और इसका एक शॉर्ट फॉर्म देख लो कि आपको कैसे याद करना है इसको, शॉर्ट फॉर्म को। तो वो आप देख लीजिए जरा कि आप क्या करो, छोटा सा डायग्राम बनाओ। ये लिखो प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस। ये आपको पता है कि जो बिछी हुई लाइन है, और ये शून्य हो जाएगा। ये आपको पता है जो बिछी हुई लाइन है वो हमारा एक्स अक्ष है, जो खड़ी लाइन है वाई अक्ष है। ये आपको पता ही है, ये हमारा एक्स अक्ष वाला है और ये वाई अक्ष वाला है। चलिए अब इसके ऊपर देखो हम सवाल कैसे करने हैं। बच्चों आपको पहले सवाल में 5 बिंदु दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे कहा गया है, पढ़ें आप जरा अपने बुक में, कि किसी चतुर्थांश में किसी अक्ष पर बिंदु ये दिए गए हैं, ये बताओ ये किस चतुर्थांश में आते हैं, या किस अक्ष पर ये बिंदु आते हैं, हमें बताना है। तो हमारे पास 5 बिंदु हैं, हम लिख लेते हैं। जैसे कि -2 4, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, -2 4। बी बिंदु है हमारे पास 3 -1। सी बिंदु है तीसरा बिंदु -1 और 0। और हमारे पास बच्चों चौथा बिंदु है 1 2, और 5वां बिंदु है हमारे पास -3 -5। अब देखो ध्यान से उस डायग्राम को देख के कैसे करना है इसको। x माइनस का y प्लस का, तो x माइनस का y प्लस का, ये कौन सा था मैंने बताया था ना, ये हमेशा पहला होता है, ये दूसरा,
ये तीसरा और ये चौथा, जहाँ दोनों प्लस है वो पहला होता है। तो ये कौन सा है, x माइनस का y प्लस का, तो ये है बच्चों दूसरा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। ठीक है जी। अब x प्लस का y माइनस का देखो, x प्लस y माइनस, ये बन गया चौथा, तो इसका नाम है चौथा चतुर्थांश। ऐसे ही एक बार तीसरा जो समझाते हैं आपको, ये देखो दोनों प्लस के, x प्लस का यहां है और y प्लस का यहां है, तो ये बन गया पहला चतुर्थांश। उसके बाद दोनों माइनस के कहाँ है, ये रे, तो ये बन गया, ये किसके बीच है, तीसरे के बीच है, तो ये आ गया तीसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश। ऐसे। अब आ जाओ इसके बारे में, याद रखें जब दोनों में से, भुज और कोटि में से अगर एक मान भी शून्य आ गया, यहाँ किसी में भी शून्य नहीं था, सिर्फ यहाँ आ गया, जब एक ही मान शून्य आ गया तो ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, देखो जैसे मान लो 1 और 2 था, x का 1 y का 2, 1 और 2, तो ये दोनों यहां आ सकते थे, ऐसे 1 और 2 आ गया। अब है -1 और 0, तो -1 ये रहा, 0 ये रहा, अभी तो इसके ऊपर आ गया। अब ये कहा ना तो दूसरे में आया ना तीसरे में, तो दूसरे तीसरे के बीच में, और इसके बीच में कौन है, x अक्ष है पूरा, तो ये किस पर आएगा, ये किसी चतुर्थांश में नहीं आएगा। आप इसको बोलोगे कि यह बिंदु x अक्ष पर है, यह बिंदु x अक्ष पर है। ठीक है जी, यह बिंदु x अक्ष पर है। आप इसके लिए ऐसा लिखोगे, क्यों, क्योंकि एक शून्य आ गया, दोनों में से कोई एक आपका शून्य बन गया, 0 बन गया, तब ये कभी भी चतुर्थांश में नहीं आएंगे बच्चों, ये कहाँ आएंगे, अक्ष पर आएंगे। वो देखना हमें x अक्ष या y अक्ष। ठीक है, तो ये थे हमारे पहले के 5 भाग। आगे देखिए, आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको एक टेबल दी हुई है प्रश्नावली 3.3 के अंदर ही, कि इन बिंदुओं को आपने क्या करना है, आलेख पर बताना है, इनका आलेख खींचिए, इनका आलेख कीजिए। तो इनका आलेख करना है, तो बिंदुओं के पहले नाम लिख लेते हैं। इस टेबल को आप ऐसे लिख सकते हो, a -28, b -17, c 0 और माइनस का 1.25, d 1 और 3, e 3 और -1। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। आप ग्राफ पे ऐसे 2 लाइनें लगा लीजिए, थोड़ा सीधी लगा देते हैं, आपको ग्राफ पर लाइनें मिलेंगी बच्चों। ठीक है, तो आप पेंसिल से इसको आगे डार्क कर लेना। तो ये हमारा है x अक्ष, ये हमारा है y अक्ष। अब देखो टेबल में, और यहाँ जो दोनों मिलेंगे वो हमारा मूल बिंदु होता है ये बच्चों। ठीक है, अब हमें इन बिंदुओं को इस ग्राफ पे दिखाना है, तो हमें उतना ही नंबर चाहिए, जैसे कि x के अंदर बड़ा नंबर 3 है, छोटा -2 है। ठीक है, तो हम x के अंदर बड़ा नंबर 3 है, तो 1 2 3, और माइनस में 2 है, तो यहाँ भी ले लेते हैं अपन -1 -2, एक एक्स्ट्रा ले लो चाहे -3। अब y 8 तक है, 4 8 6 2 1 3 5 7, और ऐसे ही नीचे आ जाएगा, नीचे है 2 तक है सर, तो ये बन गया -2, यहाँ आएगा -1, ऐसे। तो आप ये ग्राफ ले लेना, इक्वल गैप में लेने, सारे ध्यान रखना, एक एक बॉक्स में लेना है ऐसे आपने। ठीक है, तो आप ग्राफ पे जब करोगे, इसको ग्राफ पे बनाना है, और आपको अगर ग्राफ पे बनाने में दिक्कत आए तो मुझे बता देना, आपको अलग से वीडियो भेज देंगे इसकी। चलिए उसके बाद देखिए आगे, तो आप ये बच्चों पॉइंट्स नोट कर लें। अब मैं सिर्फ इस पे फोकस करूंगा। तो बच्चों आपने नोट किया, हमारा पहला पॉइंट है -2 8। अब देखो x का -2 कहाँ है, x का -2 ये रहा, और 8 ये रहा, तो -2 आप बुक में देख सकते हो पॉइंट अपना। तो -2 का अगर हम सीधा देखें, ये लाइन जो डॉटेड मैं खींच रहा हूँ ये आपको मिलेगी पहले ग्राफ पे, मेरे पास नहीं है तो मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बन गया पॉइंट, इसका नाम हो गया a बिंदु, हमारा जो पहला बिंदु है a। उसके बाद अब देखो -1 7, x का -1 ये रहा, y का 7 ये रहा, तो यहाँ भी डॉटेड लाइन खींच लेते हैं हम सीधी सीधी, और देख लेते हैं। और ये पॉइंट जो बन गया, इसका नाम क्या है, B पॉइंट। चलिए C पॉइंट के बारे में अभी इसमें एक शून्य आ गया ना, तो
तो अब सी पॉइंट बाद में करेंगे। डी देखो 1 3, एक्स का 1 ये रहा और वाई के 3 के सामने यहाँ, जहाँ दोनों के सामने लाइनें मिलेंगी वही पॉइंट हो जाएगा हमारा डी। ऐसे ई देखो, ई है 3 और -1 यानी एक्स का 3 नीचे जाएगा क्योंकि -1 नीचे पड़ा है, ठीक है, और ये हमारा है -1, जिसको यहाँ देते हैं -2। तो ये जो है यहाँ मिलते हैं दोनों पॉइंट, तो इसका नाम हो जाएगा ई। अब रह गया हमारा सी पॉइंट। अब हम सी पॉइंट के लिए जरा और फोकस बनाते हैं। सी पॉइंट के लिए देखो जरा, आपको दे रखा है 0 और -1.25, यानी आपको दे रखा है 0 और -1.25 आपको ये पॉइंट दे रखा है बच्चों। अब देखो 0 तो ये रहा और -1.25 0 के सामने यहाँ जाएंगे और माइनस का ये 1 है। अब इन दोनों के बीच में ना बच्चों ये वाला ये कहलाएगा -1.5 और इन दोनों के बीच में जो है ये कहलाएगा -1.25, जो ये वाला होगा ये कहलाएगा, इसको दोबारा लिख देते हैं, -1.25 ये वाला, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम, तो इसके सामने 0 के सामने यही पॉइंट बनता है, 0 के सामने और यही राउंड बनेगा, यही हमारा पॉइंट का हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। तो हमारा सी पॉइंट है 0 -125। तो इस तरीके से आपने ये ग्राफ मेंटेन करना है। इसको ग्राफ पे जाएगा, अलग से आप उस पर ग्राफ बना के इसको लिख सकते हैं और इसको काट के ग्राफ को किसी क्वेश्चन के साथ आप पेस्ट कर देना कॉपी में। तो इसी के साथ बच्चों हमारा 3rd एक्सरसाइज और 3rd चैप्टर दोनों कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपना 4th चैप्टर और आपको मैंने PDF भेज रखी है, उसमें आप अपने बुक में मार्क कर लेना कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है नहीं करनी। थैंक यू बच्चों।